जितनी जल्दी हमारे पास हो सके. Okay. So now in this class basically थोड़ा सा we have to discuss the div tags, header tags, के header हम कैसे करते हैं और वेबसाइट का लेआउट बेसिकली कैसे करते हैं यूजिंग CSS. तो ये वो चीजें जो लास्ट क्लासेस में भी हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है. थोड़ा सा कुछ चीजों को रिफ्रेश करके दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश है, मे बी टू एक्सप्लेन थिंग्स बेटर. ओके नाउ तो आइडिया ये कि एक सिंपल सी वेब लेआउट को हम डिजाइन करते हैं, वेबसाइट को स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करते हैं. ठीक है. एंड एज वी नो दैट किसी भी वेबसाइट को बनाने जाते हैं तो एक स्ट्रक्चरल हमारे पास स्टैंडर्ड जो कोड है वो HTML आ गया, हमारे पास हेड टैग आ गया और बॉडी आ गया. ठीक है. इस हेड के अंदर लेट मी गिव ए टाइटल. ठीक. और दिस इज वेबसाइट लेआउट. ठीक है. तो एक टाइटल दीजिए. नाउ अगेन टाइटल इज अ टैग दैट गोज इनसाइड अ हेड. ये वो टैग है जो एक्चुअली हम HTML ब्राउजर के ऊपर पेज टाइटल बताते हैं कि उसके ऊपर टैब में क्या टाइटल आना चाहिए. उसके बाद हम मुझे इसकी सिंपल डिजाइनिंग करनी है. तो व्हाट आई डू आई क्रिएट अ फर्स्ट div टैग. ठीक. अब divs आर बेसिकली सेक्शनल टैग्स दैट क्रिएट सेक्शंस. आपके पेज को डिवाइड करते हैं बेसिकली डिफरेंट सेक्शंस के अंदर. जस्ट लाइक इन प्रोग्रामिंग. फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना, हम इफ ब्लॉक लिखते हैं. ठीक है. इफ फॉर एग्जांपल एक हमने कंडीशन दे दी, उसके बाद एक ब्लॉक स्टार्ट करते थे, ब्लॉक क्लोज करते थे. तो ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ये ब्लॉक क्लोज हुआ. टेक्निकली ब्लॉक सिर्फ आइडेंटिफाई करता था कि ये एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है जो इस इफ के साथ एसोसिएटेड है, या फॉर हो गया, या फंक्शंस हो गए, या मेथड्स हो गए. तो ये ब्लॉक्स हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफाई करते हैं, लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि यार जो सर्टेन पीस ऑफ कोड है वो इस मखसूस ब्लॉक के अंदर मौजूद होगा. इफ यू यूज द सेम थिंग in what we call our in our HTML. ठीक है. HTML के अंदर हम बेसिकली इस ब्लॉक्स को इन अदर वर्ड्स div टैग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कोड होगा वो बेसिकली एक स्पेसिफिक ब्लॉक के सूरत में एग्जीक्यूट होगा. HTML उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि दिस इज अ स्पेसिफिक ब्लॉक दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, और वो हमारे पास जो है एक मखसूस कंट्रोल के साथ आ जाता है, जिसमें हम उस एक डिव को स्पेशल पोजीशन कर सकते हैं, एक डिव को ब्लॉक बना के रख सकते हैं, एक डिव की स्पेशल मार्जिनिंग दे सकते हैं. तो इट बिकम्स लॉट इजी टू वर्क इफ यू आर यूजिंग इन टर्म्स ऑफ डिव्स. ठीक है. तो आपके पेज के लेआउट को CSS के थ्रू फिर कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है जब हम डिव करते हैं. तो बेसिकली इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. तो अगर अभी इस पेज को मैं सेव करूं एंड इफ आई टर्न ऑन द लाइव व्यू एंड ठीक, तो ये पेज आ गया, तो यू विल सी के देयर इज बेसिकली नो आउटपुट हियर. तो डिव की कोई फिजिकल आउटपुट नहीं है. ठीक है. इसकी जस्ट एक हमारे पास वर्चुअल कह लें एक वर्चुअल ब्लॉक बन जाता है कि यार यहाँ पे एक ब्लॉक है. अब उस ब्लॉक के अंदर क्या कंटेंट आएगा, उस ब्लॉक को हम कंट्रोल कैसे करें, बेसिकली वो सारी गेम उस पर आती है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपका H1. ओके. दिस फॉर एग्जांपल जामशोरो TOURIST टूरिस्ट वेबसाइट. ठीक है. तो ये हमने एक टूरिस्ट वेबसाइट का लिंक दे दिया. नाउ इफ आई सेव दिस पेज और इसको मैं इधर ले आता हूँ और लेट मी क्रिएट दिस वन हियर. ठीक है. ताकि जब हम इसको अपडेट करते चले तो ये मुझे थोड़ा सा अपडेशन में पता चलता है. ओके. So we have a website now available at this particular point. So इसको नीचे कर लेते हैं. ठीक है. तो अब now you can see this कि we have H1 tag available that allows us to view this particular website. अब मुझे इस H1 को एक्चुअली थोड़ा सा CSS में लेके जाके इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करनी है. तो what I do is कि I give this div tag a special what we call class. ठीक है. class is equals to, और इसको मैं दे देता हूँ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज HEADR हेडर. ठीक है. क्योंकि ये मेरा हेडर बनेगा, और फिर मैं CSS को जो है वो अलग से एक अपनी फाइल में लिख लेता हूँ. व्हाट आई डू इज आई क्रिएट कंट्रोल N और एक नई CSS बना लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे आने के बाद मैं दे दूंगा H1.HEADR हेडर ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक क्लोज HEADR. ठीक है. अब दिस इज समथिंग जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. लेट मी सेव दिस फॉर नाउ. और इसको ये कहाँ चला गया, वेब सिस्टम, सॉरी.
ठीक है, वेब लेआउट css.css, ठीक है, इसका नाम भी हम दे देंगे वेब लेआउट css.css। ओके, और मैंने इसको करा दिया सेव, तो हमारी CSS बन गई। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने क्लासेस के हिसाब से पढ़ा था कि हम HTML में एक क्लास स्पेसिफाई करते हैं। दिस बेसिकली मीन्स कि आप HTML कोड के अंदर स्पेसिफाई करते हो कि आपकी ये कौन सी क्लास है, ठीक है, बिकॉज ईच डिव जब हम यूज करते हैं तो हमने सेक्शन बना दिया एक इनविजिबल का। अब उसको जब हम CSS देते हैं ना, तो हम हर डिव को फिर अलग अलग CSS के हिसाब से, अलग अलग क्लास के हिसाब से पहचानते हैं। तो अब ये वो डिव हुआ जो हेडर के साथ एसोसिएट हुआ, तो CSS में गए, यहाँ पे मैंने h1 सॉरी हटा दिया, आई कैन जस्ट राइट डिव हेडर, कि अब एक ऐसा डिव टैग उठाओ जिसकी डॉट मींस क्लास का नेम होगा और वो क्लास का नेम हमारे पास हेडर होगा। तो ये वो डिव होगा जो आपके इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, तो हमने डिव देके उसको एक नाम दे दिया, उस नाम के हिसाब से उस पर CSS अप्लाई कर दी एक्सटर्नल CSS के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसको मैं कह दूंगा फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइट ग्रे सेमीकोलन। सेव कर दिया इसको, वापस यहाँ पर आ गए। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो हम अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको जो बेसिकली लिंक कराना पड़ेगा। और वो लिंक हम कैसे करेंगे कि हम हेड के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे आके हमने लिंक का एक टैग यूज किया था, हमने टाइप लिखा था। टाइप बेसिकली मीन्स कि आपका टेक्स्ट स्लैश CSS है, उसके बाद उसका एक रिलेशन था विच बेसिकली मीन्स कि दिस इज सपोज टू बी अ स्टाइल शीट। उसके बाद हम एक h रेफरेंस दे देंगे, और फिर h रेफरेंस में जो हमने अपना कोड था वेब लेआउट डॉट CSS का डॉट, वो हम यहाँ पे लिंक दे देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी डिड, हेड टैग के अंदर हमने एक लिंक का टैग बना दिया। दिस लिंक टैग बेसिकली मीन्स कि आप CSS को HTML के साथ लिंक कर रहे हैं। दिस वुड बेसिकली मीन कि आपकी एक्सटर्नल CSS है और आपका एक वेब पेज है। अब जितने भी आप एक वेब पेज बनाए, 100 वेब पेज बनाए, उसके अंदर एक लिंक का कोड डाल देंगे। नाउ दिस विल मीन कि आपका HTML वेब पेज इज कनेक्टेड विद योर CSS। तो जो चीज हम CSS में चेंज करेंगे, आपका HTML वहां पे अपडेट हो जाएगा। इस लिंक टैग का सिंटैक्स ये है कि टाइप बता दी कि ये CSS की है, टेक्स्ट स्लैश CSS है, इसका रिलेशन क्या है, वो स्टाइल शीट है। ये देना एज अ मेटा डेटा के तौर पे HTML5 से 7 के अंदर लाजमी है हमारे पास, ठीक है। और ये पाथ दे दिया, तो टेक्निकली 99% आप यही कोड लिखोगे, हमारे पाथ पे। जो ही इसको मैंने सेव किया तो नाउ यू कैन सी दिस के बैकग्राउंड कलर हमारे पास इसका ग्रे हो गया, ठीक है। नाउ आई कम बैक इनटू CSS। अब हम इसमें यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे, मींस उसकी डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। डिजाइनिंग से मकसद ये कि हम उसके स्पेसिफाई करेंगे कि मेरे पास जो है अब उस चीज की एस्पेक्ट्स किस तरह से नजर आने चाहिए, उसके एस्थेटिक्स कैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक चीज हमने कही थी पैडिंग, तो 10px की मैंने पैडिंग दे दी, ठीक। जैसे आप पैडिंग दोगे तो आप नोट करो ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे एक छोटे से ब्लू डॉट की लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। हम शायद डिस्प्ले में भी क्लियर ना हो, लेकिन दीज लाइंस आते हैं। और अभी इसके जो टेक्स्ट था उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस आ गया। सो फॉर एग्जांपल इफ आई कम बैक हियर और इसको मैं कर देता हूँ 20, तो नाउ यू कैन सी देयर इज मोर स्पेस। जैसे मैं स्पेस बढ़ाता जाऊंगा, फॉर एग्जांपल 30 पिक्सेल्स, तो ज्यादा स्पेस आ गया। तो पैडिंग बेसिकली जो कंपोनेंट है और जो टेक्स्ट है उसके दरमियान के स्पेस को डील करता है। जब आप पैडिंग लिखोगे लफ्ज, तो पैडिंग का मतलब ये कि ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से कंप्लीट पैडिंग को वो डील करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पैडिंग डैश लेफ्ट लिखोगे तो नाउ यू कैन सी दिस कि सिर्फ लेफ्ट से उसने 30 पिक्सेल्स दिए, टॉप से उसने और बॉटम से कोई स्पेस नहीं दिया, ओके। इसी तरह से पैडिंग राइट आप लिखोगे तो राइट से आ जाएगा। मैं पैडिंग टॉप कर दूं तो सिर्फ ऊपर से स्पेस आ जाएगा। फिलहाल मैं पैडिंग लिख के फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि 10 पिक्सेल्स की थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। यू कैन इंक्रीज दिस स्पेसिंग एज वेल। अब ये डिव के ऊपर है, तो ये डिव को हम कंट्रोल कर रहे हैं, H1 को कंट्रोल नहीं कर रहे। इसी तरह से मैं इसमें अब टेक्स्ट को कर देता हूं कि मेरे पास जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर पर हो जाए। तो जैसे हमने सेंटर किया तो यू कैन नोट कि टेक्स्ट हमारा सेंटर पर हो गया। इसी तरह से कलर जो होगा, मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का चेंज कर लेता हूं, डार्क ब्लू, सॉरी डार्क डार्क ब्लू, डार्क सायन कर देते हैं। तो यू कैन सी दिस कि मेरे पास ये मेरा हेडर बन गया। नाउ होपफुली इफ आई रिसाइज द पेज, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत आपकी पैडिंग और ये चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। सो नाउ मेरे पास हेडर बन गया मेरा। नाउ इफ आई कम बैक इनटू माय HTML,
एंड लेट मी गिव मोर कंटेंट टू माय टेक्स्ट। ये हमारे पास HTML बन गया। अब मैं क्या करूंगा, एक और div बना दिया, ठीक है। यूजुअली वी गिव कमेंट्स, तो यहाँ पे मैं आ जाता है फॉर एग्जांपल हेडर TI टाइटल, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। HTML में कमेंट्स देने के लिए बेसिकली यू स्टार्ट द ब्लॉक एक्सक्लेमेशन मार्क्स डबल माइनस, ये उसका सिंटैक्स है स्टार्टिंग टैग का। फिर जो भी कंटेंट आप लिखना चाहो वो लिख दो, माइनस माइनस एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक। दिस इज द HTML के अंदर कमेंट देने का कोड है। इफ यू आर यूजिंग ब्राउजर्स या विंडो जैसे ब्रैकेट आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें कमेंट देने के लिए बहुत सिंपली ये कि फॉर एग्जांपल नीचे आ गया और मैं यहाँ पे दे दूंगा लिंक्स एंड मेन्यूज एंड नेविगेशन बार, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कमेंट हो जाए, तो मैं सिंपली कंट्रोल और ब्रैकेट बैकस्लैश प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो कीबोर्ड से कंट्रोल बैकस्लैश आप प्रेस करोगे तो उस लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली ये कमेंट्स का टैग आ जाएगा। समटाइम्स इट्स नेसेसरी एंड रिकमेंडेड कि आप HTML में कमेंट्स देते जाएं, ठीक है, कि यार आप किस डिव के साथ क्या चीज कर रहे हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे डिव्स आ जाते हैं, कोड्स आ जाते हैं, तो थोड़ा समझना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो व्हेन यू गिव दीस कमेंट्स, तो थोड़ा सा कोड को आपको ऑर्गेनाइज करने में आसान होता है। नाउ व्हाट आई डू इज कि आई गिव एक डिव दे दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कोड को ब्रेक कर रहा हूँ डिव्स के अंदर, ठीक। इससे क्या होगा कि हम कंट्रोल और सेक्शनलिंग, सेक्शन के वाइज उसके जो एस्थेटिक्स हैं, उसके मार्जिन्स और पैडिंग्स को कंट्रोल करना जरा आसान हो जाता है। आगे जब आप जाओगे फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप्स वगैरह में, तो आप देखोगे कि वो कंपोनेंट लेवल पे नहीं, मतलब HTML के टैग्स, हेडिंग, पैराग्राफ, इनके ऊपर नहीं, डिव्स के ऊपर बेसिक काम करते हैं। और आप डिव के अंदर फिर जो भी कंपोनेंट रखोगे वो डिव एक सेक्शन बन गया, आप उसको आप उस हिसाब से सेट करो। यहाँ पे आने के बाद व्हाट आई विल डू इज लेट मी क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब मैं लिंक मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर लिस्ट आइटम बना दी, ठीक है। नाउ लिख दिया फॉर एग्जांपल होम, कंट्रोल S, यू नोट कि आपके पास एक लिंक आ गया होम का, ये वो लिस्ट बन गई। इसी तरह से मैंने एक और लिस्ट आइटम बनाया, और फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, RESTAURN रेस्टोरेंट्स, ठीक है। और एक और लिंक मैं बना देता हूँ फॉर एग्जांपल फेमस प्लेसेस, ठीक है। और एक और लिंक हम बना देते हैं फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और एक और लिंक हम बना देते हैं आपका, और क्या बनाए फॉर एग्जांपल स्ट्रीट फूड, ठीक है। तो ये हमने 5-6 लिंक्स बना दी। दिस इज कॉल्ड लिस्ट, और ये मैंने div टैग के अंदर लिस्ट बनाई। अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL मींस अनऑर्डर्ड, अगर आप इसको OL कर दोगे तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी उठा के OL मैंने कर दिया। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये कि नाउ दिस बेसिकली, सॉरी, OL, तो ये अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब ये ऑर्डर की सूरत में तो 1 2 3 4 5 नंबर आ जाएंगे। इफ यू यूज फॉर एग्जांपल UL, तो ये अनऑर्डर्ड हो जाएगा, मतलब ये कि उसमें बुलेट्स आ जाएंगे। तो आपकी मर्जी, फिलहाल आप जो भी यूज करो, तो वो बुलेट्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। देन अब इसको मुझे एक्चुअली मेन्यू में कन्वर्ट करना है। नाउ द ट्रिक इज कि मुझे इसको मेन्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डिव पे आ गया, और अगर यहाँ पे मैंने क्लास बना दी, सॉरी, CLASS क्लास इज इक्वल्स टू, और मैंने नाम दे दिया नेविगेशन का, ठीक है। बल्कि समटाइम्स हम इसको टॉप नेविगेशन वर्ड यूज करते हैं ताकि ये टॉप नेविगेशन मेरे पास आ जाए। तो मैंने एक और डिव बनाया, इसके अंदर सारा अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी। अब मैंने कहा कि हम डिव में रह के काम करते हैं, हम कंपोनेंट पे नहीं जाते। ये डिव एक सेक्शन हो गया, UL HTML कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है। डिव सेक्शन हो गया, उसके अंदर हेडिंग कंपोनेंट्स आए, तो हम CSS के थ्रू एक्चुअली डिव्स के कंट्रोल करते हैं। डिव के अंदर फिर आप जो भी कंपोनेंट रखो, यही कॉन्सेप्ट बूटस्ट्रैप के अंदर आता है कि वो डिव्स उन्होंने इसने बनाए हुए और डिव्स के साथ कंट्रोल किया हुआ है। फिर आप उसके इंटरनल सेक्शंस के अंदर कोई भी कंपोनेंट रखो, वो उसी फॉर्म के अंदर आपकी सेटिंग बनती जाएगी, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा डिव बनाया, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट रखी, उसको क्लास में डॉप नेम दे दिया, नाम दे दिया फिलहाल कोई भी, ताकि जब मैं CSS में जाऊं, ठीक, और CSS में जाने के बाद मैं लिख दिया टॉप NAV ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि डॉट लगा के टॉप नेविगेशन कर दी, मैंने डिव लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है।
तो इसको हम समटाइम्स कहते हैं एनोनिमस क्लास एज वेल, कि ये किसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। जिस किसी टैग की क्लास का नाम टॉप नैव होगा ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो जो भी क्लास होगी उसका जब टॉप नैव आप लगाओगे उसके ऊपर ये CSS आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम अब बेसिकली क्या करेंगे, हमने इसको कह दिया कि भाईजान आपके पास ये मेरे नेविगेशन है, टॉप नेविगेशन की, इसके अंदर आ जाओ, और इसके अंदर आने के बाद जो है मुझे आपने CSS अप्लाई करके देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर हम पहले कह देते हैं कि लिस्ट डैश स्टाइल माइनस टाइप इज इक्वल टू नन। ठीक, क्योंकि हमने लिस्ट बनाई हुई है तो ये बुलेट्स में आ रहा है। ठीक है, मुझे ये चीज खत्म करनी है क्योंकि मैं मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ, मेन्यू स्ट्रेट लाइन में आता है, तो उसका एक एट्रीब्यूट है लिस्ट स्टाइल टाइप नन। इसको जब आप सेव करेंगे तो हमारे पास इसकी स्टाइल की टाइप नैव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या कर देते हैं कि हैंग ऑन इसमें अभी हम फिर इसकी पैडिंग, और पैडिंग भी फॉर एग्जांपल 10 px कर लेते हैं फिलहाल पिक्सल के लिए। ओके, और मार्जिन में कर देता हूँ उसकी फिलहाल 0, आई थिंक 0 पिक्सल्स काफी रहेगी। ओके, और ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। उसके बाद नाउ बिकॉज दीज आर सपोज टू बी लिंक्स, तो मैं वेबसाइट के अंदर वापस आया, ए के अंदर गया, और यहाँ पे हमने एंकर का टैग दे दिया और इसको उठा के हमने इधर रख दिया। ठीक है, एंकर में आने के बाद हम इसमें दे देंगे एच रेफरेंस, फिलहाल मैंने हैश कर दिया। दिस वुड बेसिकली मीन कि जब आप इसमें HTML के अंदर जाके इसको लिंक देंगे, ठीक है, तो ये आपका एक लिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ इफ आई सेव दिस, ठीक है, तो अब आपका होम एक लिंक की सूरत में कन्वर्ट हो गया। एच रेफरेंस हैश साइन का मतलब ये कि ये लिंक तो है लेकिन करंटली ये अपने ही पेज के ऊपर लिंक है। दिस विल नॉट टेक मी टू एनी अदर कोड। तो यहाँ सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये टैग्स, और इसको मैंने यहाँ भी रख दिया, पेस्ट एंड सिंपली पेस्ट एंड सिंपली पेस्ट। ठीक, तो हमने क्या किया कि जो होम लिखा था उस होम को एक ए टैग के अंदर रख दिया। ए टैग इज फॉर लिंक टैग, एच रेफरेंस हमने हैश दे दिया इज इक्वल टू होम, और फिर ए टैग क्लोज। यही चीज फिर सारे टैग्स के साथ हमने कर दी। ठीक, तो अब व्हाट दिस वुड बेसिकली मीन कि ऑल योर टैग्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लिंक्स, क्योंकि मैंने वही कहा कि मेन्यू बार होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए लाजमी है कि हम उसको पहले लिंक कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास लिंक्स के अंदर टैग्स कन्वर्ट। Once you do that, now basically what you do is कि you come back into your code. कोड में आने के बाद अब आप उसकी जो है CSS में हमारा, अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं इसको बोलूंगा कि भाईजान जो मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है डॉट, उसके अंदर आपको एक टॉप नेविगेशन क्लास मिलेगी जो हमने क्लास उसमें बनाई हुई थी। ठीक है, उसके अंदर जो आपने लिस्ट बनाई है डॉट ए उसमें चले। ठीक, अब हमने इसमें दो चीजें की। हमने कहा कि आप चले जाएं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, तो वो ये बोलेगा कि मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में चला गया जो टॉप नेविगेशन क्लास के अंदर है। हमने कहा ठीक, तो वो टॉप अनऑर्डर्ड लिस्ट की टॉप नेविगेशन में गया। इसके अंदर आपको एक लिस्ट आइटम मिलेगा, स्पेस लिस्ट आइटम, तो वो यहाँ पे आया, यूएल के अंदर गया, यूएल के अंदर उसने कहा हाँ मेरे पास लिस्ट आइटम मौजूद है। देखा ठीक, फिर इस लिस्ट आइटम के अंदर आपको एक और एक एंकर टैग मिलेगा, वापस यहाँ पर आया तो यूएल के अंदर गया, यूएल के अंदर आके लिस्ट आइटम के अंदर ए टैग। दिस टेक्निकली एक तरीका सही भी होता है, समटाइम्स नहीं भी होता, इसके बहुत सारे इश्यूज आते हैं। व्हाट दिस बेसिकली नाउ मींस इज के वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मल्टी हायरार्की क्लास लेवल वेयर वी स्पेसिफाई सम स्पेसिफिक कोड कि आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है
उसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपके पास एक HTML का कोड है, उसी HTML के अंदर आपके पास जो है व्हाट वी कॉल सॉरी हाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट है टॉप नेविगेशन, ठीक है। इसको भी मैं फिर क्लास दे देता हूँ, क्लास फॉर एग्जांपल टॉप NAV कंट्रोल S। अब इफेक्ट इसका नजर आया, ठीक है। आई थिंक इसको जो है तो इसको हमने अभी बेसिकली समझे कि एक हायरार्की बनाई, एक लिंक्स बनाया कि भाईजान UL के अंदर जाओ, उसमें डॉट क्लास है टॉप नेव, उसके अंदर जाओ, टॉप नेव के अंदर जाएंगे तो आपको एक लिस्ट आइटम मिलेगा, लिस्ट आइटम के अंदर जाओ, उसके अंदर आपको एक एंकर टैग मिलेगा, उस एंकर टैग में जाके आपने तब्दीली लानी। तो क्योंकि हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम थे, उस आइटम के अंदर एंकर था, तो CSS के थ्रू भी मैंने थोड़ी सी वही चीज यहाँ बताने की जहमत की। इससे एडवांटेज लॉन्ग टर्म में ये मिलता है कि यू आर एबल टू कंट्रोल कि यार आप किस एंकर टैग को कंट्रोल करना चाह रहे हो। इसको अब हम कर देंगे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, ठीक। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका फॉर एग्जांपल कलर हम फिलहाल कर देते हैं एक्वा या कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे मैं सेव करता जा रहा हूँ, ये नोट के वहां पे चीजें तब्दील होती जा रही हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू नन कर देंगे, ठीक है। नन का मतलब ये कि जो लिंक्स है आपके वो बिल्कुल अंडरलाइन नजर ना आए। बाय डिफॉल्ट जब आप इसको यूज करोगे तो ये आपके अंडरलाइन नजर आ रही है, इसको हमने नन कर दिया तो अब वो अंडरलाइन भी गायब हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट अलाइन है ये हम सेंटर कर देते हैं, तो ये सेंटर में आ गया, ओके। और इसकी जो पैडिंग होगी वो हम कर देते हैं 12 पिक्सल्स इंटू 20 पिक्सल्स, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास मेन्यू आइटम्स बनने शुरू हुए, ओके। अब व्हाट वी डिड हियर नाउ, डिस्प्ले का मतलब ये कि उसको एक ब्लॉक साइज में रखो तो उसका जो एक पूरा कंपोनेंट है वो एक अलग से ब्लॉक्स की सूरत में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। कलर एक्वा कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी ताकि अंडरलाइन और जो एंकर टैग की डिफॉल्ट है वो सब खत्म हो जाए। ये आई थिंक 2 दफा क्यों दे दिया मैंने, इसको अंडू कर देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर कर दी, पैडिंग हमने 12 और 20 कर दी, ठीक है। 12 और 20 का मतलब ये कि एक लेफ्ट से 12 होगी और टॉप से उसकी बेसिकली 20 हमारे पास आ जाएगी। आई थिंक कुछ ऐसा ही, राइट। नाउ प्रॉब्लम ये कि अभी भी सेंटर पर आए, लिंक्स की सूरत में नहीं आया। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आ गया, हम आ जाएंगे आपका क्या डॉट टॉप नेव के अंदर जाओ, इसके अंदर आपको एक लिस्ट आइटम्स मिलेंगे, ठीक है। इस लिस्ट आइटम के अंदर जब आप जाओगे तो अब यहाँ पे एक बड़ी की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं फ्लोट की, इसको हमने करा दिया लेफ्ट। जो ही फ्लोट लेफ्ट कर दिया, हालांकि हमने सेंटर किया था, नाउ यू कैन सी दिस के दे आर इन मोर अप्रोप्रिएट ऑर्डर, ठीक है। अब आपके वो लिंक्स की सूरत में आ गए। नाउ वी कैन एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन दीज टू ताकि वो आ जाए। तो यहाँ पे जब हमने 20 किया था, इसको मैं 10 कर दूंगा तो अब वो स्पेस आपका एडजस्ट हो गया। तो अब आपका लिंक की सूरत में नजर आने शुरू होगा, ओके। अब आ जाते हैं इसके सिंपली बैकग्राउंड कलर के ऊपर, ओके। तो हम इसको कह देते हैं कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इसी के ऊपर मैं दे देता हूँ फिलहाल। बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसका दे दिया क्या दे दिया मैंने, एक मैं यूजुअली देता हूँ F3 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 नहीं, ये हो गया वो इसको हम दे देते हैं BRI लाइट ग्रीन कर देते हैं, ये चीज हो गई, ठीक है। और ये जो एक्वा था इसको उठा के हम वाइट कर देते हैं, तो ये मेरे पास मेरे मेन्यूज बन गए, सिंपल। फाइनली इसमें अब एक चीज हम और ये करने की, अब जब मैं मेन्यू के ऊपर जाऊं तो ये बॉक्स मेरे पास सेलेक्टेड नजर आए, ठीक है। क्योंकि अभी मेन्यू है तो जैसे नॉर्मल हम मेन्यूज पे आके क्लिक करते हैं तो उसका बॉक्स का कलर हमारे पास तब्दील हो जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें बहुत सिंपल सी एक चीज ये करनी है कि आई कम बैक हियर अगेन, आई विल गो इनसाइड समथिंग कॉल्ड
अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाओ। अब ये जरूरी नहीं है हर दफा लिखूं, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्लास बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वो सब क्लास हायरार्की स्ट्रक्चर आता है जो कि उमूमन हमें बूटस्ट्रैप के अंदर भी मिलता है, तो उसको थोड़ा पढ़ना आसान होता है, समझना आसान है। तो उसमें हो ये रहा है कि हमने वही कहा कि भाईजान यूएल के अंदर जाओ, उसमें डॉट टॉप नेविगेशन क्लास है। हो सकता है कि मेरी पेज के अंदर एक से ज्यादा यूएल्स हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, तो हमने क्लास बता दिया कि यार उस यूएल के अंदर जाओ जिसका टॉप क्लास, टॉप नेविगेशन क्लास का नाम है, उसके अंदर आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट के अंदर आपको एक ए टैग मिलेगा। फिर इस ए टैग को हमने कर दिया एक्टिव, ये चीज ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका ए टैग डॉट एक्टिव हो तो क्या हो, तो हम क्या कर देंगे, हम कह देंगे कि भाईजान इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सिंपली आप कर दो फॉर एग्जांपल ऑन ग्रीन। लटाई है भाई। ए डॉट एक्टिव से बेसिक मकसद ये होता है हमारे पास, ओके टाइम ओवर, ठीक है बेटा 2 मिनट्स मुझे और दे, मैं फिनिश करता हूँ। ए डॉट एक्टिव से बेसिकली हमारे पास, ए डॉट एक्टिव से हमारे पास बेसिक मतलब ये होता है कि आपका जो एंकर टैग है जैसे ही उसके ऊपर एक्टिव होगा तो क्या हमारे पास होना चाहिए। बेटा माइक अपने ऑफ कर दे प्लीज। ठीक है, सो एक्टिव टैग से हम उसको एंकर टैग को एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ, और ये क्यों नजर नहीं आ रहा मेरे पास बैकग्राउंड कलर, ये होवर, अच्छा होवर में देना पड़ेगा। सेम थिंग ये करते हैं, यूएल डॉट टॉप नेविगेशन, लिस्ट आइटम में चले जाओ, वहां पे एक ए टैग मिलेगा कॉलन होवर, और इसका जो होगा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हैशटैग एक चीज चेक कर लेते हैं, कलर ब्लैक, ठीक है ये चीज आ गई। ओके अच्छा ठीक, ये एक्टिव तो मैंने कुछ और ही कर दिया। ओके ये होवर का टैग था, सॉरी नॉट एक्टिव का टैग। एक्टिव का टैग ये कि वो पेज जिसका लिंक आपके पास इस टाइम एक्टिव हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर होम पेज पे क्लिक करूंगा तो होम पेज लोड होगा तो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मुझे एक्टिव की क्लास लगानी होगी, ये क्लास नेम आ जाएगा। ओके यहाँ पे हमने ए कॉलन हवर कर दिया ना। ए कॉलन हवर का बेसिकली मतलब ये कि जो आपका एंकर टैग है उसके ऊपर हमने एक एक्शन स्पेसिफाई कर दिया, जैसे क्लिक करते हैं, मूव माउस मूव करते हैं, या डिफरेंट ऑपरेशन जब आप माउस से मूव करते हो तो ये सीएसएस के थ्रू भी हमने डिफरेंट ऑपरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। इनको यूजुअली हम एक्शंस कहते हैं। एक्शंस मतलब ये कि बटन पे क्लिक करना, माउस का मूव करना, माउस के बटन को प्रेस करना, कीबोर्ड की की को प्रेस करना, रिलीज करना, दीज आर वेरियस डिफरेंट एक्शंस दैट यूजर परफॉर्म। तो उन एक्शंस की बेस पे हमने सीएसएस या जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिंक्स में स्पेसिफाई कर दिया कि व्हेन माय कर्सर मूव्स ओवर, तो इसको हवर का एक एक्शन है, जैसे हवर करे तो उसका लिंक हमारे पास तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा लिंक उसके ऊपर तब्दील हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एक्टिव वाला दिया था मैंने, एक्टिव का बेसिकली मतलब ये कि इफ आई गो बैक इनटू माय सीएसएस और ए जो टैग था होम वाला फॉर एग्जांपल, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ एक्टिव का, कंट्रोल एस। व्हाट दिस विल शुड मीन बेसिकली कि अब आपका ये जो ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये होगा कि अब आपका जो स्टाइल और जो टैग होगा हमारे पास
वो एक्टिव, सॉरी स्टाइल नहीं, क्लास 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 एक्टिव हो जाएगी। नाउ यू कैन सी दिस के दिस इज ग्रीन डिफरेंट है, बाकी का कलर डिफरेंट है। वजह उसकी ये कि हमने इसका कलर डिफरेंट कर दिया था, ठीक है। इनफैक्ट मुझे अभी भी जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमने दिया हुआ था, कहाँ गया, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड कलर लिंक्स का, ये लाइट ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा। इसको फॉर एग्जांपल हम डार्क ग्रे कर दें या #333 दिस वुड वर्क फाइन, ठीक है। ये कुछ कलर्स हैं, हैश बेसिकली हेक्साडेसिमल 33 कलर उसकी वैल्यूज आ जाती हैं। अब नेम से भी लिख सकते हैं उसकी वैल्यूज के साथ भी, तो नाउ इट बिकम्स मोर सेंस। तो अब यू कैन सी दिस के जो ग्रीन है ये एक्चुअली एक्टिव हो गया। तो मैंने क्या किया था कि लेआउट में जाके उस पर्टिकुलर लिंक, मतलब ए जो टैग है उसकी क्लास को एक्टिव कर दिया, तो होम टैग जो था हमारा एक्टिव हो गया। अगर आप इसको किसी और क्लास में डाल दो, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो दिस का मतलब ये कि अब जो रेस्टोरेंट वाली क्लास होगी वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। आई थिंक इसको हमने कोड को, और ये वाला टैग एरर आ गया, इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो रेस्टोरेंट्स आपका अब एक्टिव शो कर रहा होगा, बाकी नॉर्मल ब्लैक हो गया। एंड एज यू मूव योर कर्सर ओवर इट, तो ये हवर के ऊपर हमने CSS के थ्रू इवेंट लगा दिया, एक एक्शन लगा दिया कि जैसे मेरा कर्सर ओवर हो तो उसका कलर चेंज हो जाए। वो चेंज कैसे हो रहा है कि वो आपका जो है जैसे हवर होगा, ए एक्शन हो गया, बैकग्राउंड कलर उसका हमने डिफरेंट कर दिया, व्हाइट कर दिया, तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया, और फोरग्राउंड कलर उसका ब्लैक कर दिया। तो जैसे ही ये वाला एक्शन इस ए टैग के ऊपर परफॉर्म होगा, वो ए टैग जो लिंक के अंदर मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज सिंपली हो गई। तो नाउ वी हैव आवर बेसिक मेन्यू सिस्टम क्रिएटेड, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिंक्स क्रिएट हो गए, टाइटल आ गया, एंड माय लिंक्स आर वर्किंग। ओके, इसी तरीके से देन वी स्टार्ट कंटिन्यू सर एंड क्रिएट मोर कंपोनेंट्स विद इन द वेबसाइट। यस बॉस। सर एक क्लास हमने एक बनाई थी तो उसके एक क्लास के अंदर सारी CSS नहीं अप्लाई कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टॉप नेविगेशन क्लास बनाई तो आप सर उसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली किया नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस टॉप नेविगेशन के अंदर मैं और भी बहुत सारी चीजें डालूं। ओके, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि टॉप नेविगेशन के अंदर जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर ये चीजें करो, टॉप नेविगेशन के अंदर जो लिस्ट के अंदर जो एंकर है उसके अंदर ये करो, ठीक। इससे क्या होता है कि आप स्पेसिफाई कर रहे होते हो कि कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, हर जगह पर सेम स्टाइल अप्लाई ना हो, थोड़ा सा क्लासिफाई हो जाता है हमारे पास कि टॉप नेविगेशन की जो लिस्ट है वो लेफ्ट पर हो, टॉप नेविगेशन का जो एंकर टैग है वो कौन सा हो। इसको थोड़ा सा कराने का मतलब ये कि आगे मैं बूटस्ट्रैप्स के लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें बेसिकली प्रोफेशनली यही इसी तरह से क्लासेस, सब क्लासेस एंड सब स्ट्रक्चर के तौर पे काम किया हुआ है। तो थोड़ा सा कोड की हायरार्की समझना आप लोगों के लिए भी आसान हो जाता है, और फिर आगे जितना भी आप नेट से भी कोड उठाएं, टेम्पलेट्स उठाते हैं, हमें कुछ इस तरह की CSS मिलती है, तो वो हायरार्की बना के अप्लाई किया जाता है। वरना ये होता है ना कि वो एक ही चीज पूरे पे अप्लाई होती है। तो आपको जब कस्टमाइज करते हैं वेबसाइट्स के अंदर तो देयर कैन बी मेनी लिंक्स, मेनी एट्रीब्यूट्स, तो सबको अलग अलग करके रख के थोड़ा सा कोड समझने में आसान हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे जाके अप्लाई हो रही है, ठीक है।